Hello everyone, how's you all? Today we will start our topic or the next chapter, that is staffing. आपका fifth chapter we have completed. Now the new chapter is staffing, that is chapter 6. Staffing first function is planning, then organizing, and after the third function is staffing, and these functions are of management. So what is staffing? स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? पुटिंग राइट पीपल ऑन द राइट जॉब अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट्स. देखिए, वी हैव टू इफ़ वी आर रनिंग एनी बिजनेस देन डेफिनेटली वी नीड ह्यूमन बींग्स टू डू वर्क ओवर देयर. वी नीड वर्कर्स, वी नीड एम्प्लॉयज़ टू डू वर्क ओवर देयर. एंड फ्रॉम वेयर वी कैन गेट दीज पीपल, by which process we can get these people in our organization? By staffing. So what is staffing? Staffing means putting right people on the right job according to qualification and skills of the candidates, right? अगर हमें प्लम्बर की ज़रूरत है तो हम प्लम्बर को देखेंगे. हमें इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है तो हम ये देखेंगे उसका बैकग्राउंड इलेक्ट्रीशियन वाला है या नहीं. देन वी विल पुट दैम और ड्रॉप दैम इन द इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट. So like this we have to put the right person on the right job according to qualification and skills of the employees, right? जो आपका स्टाफिंग प्रोसेस होता है, स्टाफिंग फंक्शन जो होता है, इसमें ह्यूमन एलिमेंट प्रेजेंट होता है बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर देयर, राइट? नाउ देयर आर सर्टेन इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग ऑल्सो. देखिए, स्टाफिंग की क्या इम्पॉर्टेंस होती हैं. हमें पता है कि इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ अ नीड ऑफ पीपल टू परफॉर्म वर्क, राइट? The staffing function of management fulfills this requirement and finds the right people for right job. So we can say that if right kind of employees are not available, it will lead to wastage of materials, time, efforts and energy. And what will happen? It will reduce the productivity of our organization, right? So we have to recruit the number of people. We have to do the staffing in a very keen manner, in a very wise manner, I should say. There is a saying in the business that the right people can help to take a business on the top, but the wrong people can break the business. So keep this point in your mind, that always select the person, always select the candidate in a very wise manner, right? So there are certain importance of staffing also. First one is filling the roles by obtaining the competent personnel. देखिए, इसमें क्या होता है, स्टाफिंग फंक्शन जो होता है इसमें बहुत सारी हमें जॉब्स की ज़रूरत होती है, जॉब्स को फिल करना होता है. और कोई भी वैकेंट जॉब पोजीशन हमारे लिए यूज़लेस होती है क्योंकि प्रोडक्टिविटी होती नहीं है हमारे लिए. तो जब प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो वो वैकेंट जॉब पोजीशन कैसी है, हमारे लिए यूज़लेस है. और उस यूज़लेसनेस को हम यूज़फुलनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय स्टाफिंग, right? So we can say that staffing function is required to fill the various job positions. There will be no use of job position unless and until these are occupied by the competent employees. So we can say that staffing helps in discovering and obtaining competent personnel for various jobs, right? जो आपका स्टाफिंग फंक्शन होता है वो हमें कॉम्पिटेंट पर्सनल को फाइंड आउट करने में और जॉब पोजीशन को फिल करने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल, आई शुड से योर स्कूल प्रिंसिपल आइडेंटिफाइज द डिपार्टमेंट्स विच आर शॉर्ट ऑफ टीचर्स एंड वर्क टुवर्ड्स फाइंडिंग द रिक्वायर्ड टीचर्स. दिस कैन बी द एग्जाम्पल. सेकेंड वन इज हायर परफॉर्मेंस. देखिए, हायर परफॉर्मेंस तभी हो सकती है इफ़ यू आर पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट प्लेस. इफ़ यू वांट टू स्टडी एनी पर्टिकुलर टॉपिक लाइक बिजनेस स्टडीज़, आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना है और कोई बायो का टीचर आपके सामने आ जाए या केमिस्ट्री का टीचर आपके सामने आ जाए, तो क्या होगा? वेदर दे आर एबल टू टीच यू? नो, बिकॉज हायर परफॉर्मेंस कब होगा? जब हम स्टाफिंग अकॉर्डिंग टू द राइट पर्सन, हम फिलिंग द राइट पीपल एट द राइट जॉब करते हैं, right? So we can say that staffing ensures higher performance by putting right person on the right job. Next one is continuous survival and growth. Any organization grow with the efforts of its employees only?
We people know it very well. So by appointing competent and efficient employees, staffing ensures continuous survival and growth of the organization. If you select the competent personnel in your organization, then we can say that the organization can be more successful, right? So competent and efficient staff members enables an organization to function successfully in the changing environment, right? जैसे स्टाफिंग फंक्शन क्या है भाई, आप अच्छे पीपल को अपने यहाँ अपॉइंट करेंगे, अच्छे लोगों को अपॉइंट करेंगे, देन डेफिनेटली द प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज, consequently the profit will increase, and if the profit will increase then we can survive for a longer period of time in the market. Obviously हम लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं. तो इसलिए द स्टाफिंग जब भी हम कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें और सही जगह पर सही पर्सन को प्लेस करें. नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या होता है कि इफ़ द पर्सन इज वेल क्वालिफाइड, he have the knowledge about his or her field, then we can say that the resources, whatever the resources he is going to use, it will be used in a very optimum way, in a very best possible manner, right? So proper staffing enables the organization to acquire required quantity and quality of employees. As a result, the staffing process facilitates optimal utilization of human resources by avoiding overstaffing and prevents disinterruption or stoppage of work by indicating in advance, like about likely shortage of employees and all. So optimum utilization of resources, I should say that means if the person is well trained, well knowledgeable, well skillful, then I should say that it will obviously work in the direction to use the resources in the best possible manner. Next one is improve job satisfaction and morale of employees. Obviously अगर आप सही पर्सन को सही जगह पर प्लेस कर रहे हैं तो वो काम अच्छा करेगा, एंड वेन एवर द एम्प्लॉय विल डू द वर्क इन अ गुड मैनर, देन द ऑर्गेनाइजेशन विल ऑलवेज अप्रिशिएट दैम, विल ऑलवेज गिव दैम रिवॉर्ड्स एंड ऑल. सो व्हाट दीज रिवॉर्ड्स एंड ऑल डज, this will increase the morale of the employees, it will improve the job satisfaction among the employees, right? So we can say that through the objective assessment or by giving fair rewards to the employees for their contribution, staffing improves job satisfaction and morale of employees. I can take an example, like at the end of academic year, school may plan appraisal for each teacher to give teacher of the year award. It brings satisfaction for the teacher who work hard and also motivate others to work harder, right? And you may also observe that your school principal was a teacher once. He or she was promoted to this position as an appreciation of hard work only, right? So we can say that whatever the staffing you are doing or whatever the recruitment you are doing, it should be do in a very wise manner. You should do each and everything in a very keen manner. Means we have to provide the people their job position, keeping this factor in mind that whether this job position is suitable for him or not, right? So I think this is sufficient for today.